नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम छठी से 8वीं की जो वर्कशीट नंबर 62 आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि अभी पिछले साल ही हमारे यहाँ 29 राज्य थे। हमारे भारत देश में 29 राज्य थे, जिसमें से एक राज्य जम्मू कश्मीर था, जो कि यह ऊपर का राज्य था। इसमें से जो राज्य था, इसमें से हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक ये और एक ये वाला, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। जो ये वाला केंद्र शासित प्रदेश है यह जम्मू कश्मीर है, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यह वाला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि जम्मू कश्मीर में ठंड रहती है, तो उसके ऊपर है लद्दाख, तो वहाँ पर तो बहुत ही ठंड रहती है। यह इलाका वर्ष भर काफ़ी लंबे समय से बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, क्योंकि बर्फ़ रहती है पूरे साल भर। पीने के पानी के लिए भी लोगों को क्या करना पड़ता है, गर्मियों में बर्फ़ को पिघालना पड़ता है और फिर पिघाल कर उसका वो पानी पीते हैं। यहाँ के जो ये लोग हैं वो एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, पश्मीना ऊन मिलती है। उस भेड़ से हमें पश्मीना ऊन मिलती है, और उसी ऊन से वह क्या करते हैं, शॉल बनाते हैं। लद्दाख के लोग जो हैं वो पश्मीना ऊन से बनी इस शॉल को पूरे भारत में बेचते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़, एक ख़ास तरह का छेना होता है, और मांस खाते हैं। और हर परिवार के पास, लद्दाख में हर परिवार के पास क्या होगा, कुछ गाय होती है, बकरी होती है, और याक होता है। अभी हमने बात की भारत के सबसे उत्तरी भाग की। बच्चों, तुम्हें मैप पढ़ने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, और ये हमारा वेस्ट। तो अभी हमने लद्दाख क्षेत्र की बात की, जो कि भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में है। अब हम बात करेंगे केरल की, जो कि हमारे साउथ में एक ये वाला छोटा सा राज्य है। ये देखो दिख रहा है, ये छोटा सा जो राज्य है ये केरल है, और इसमें तुम देख पा रहे होंगे कि यह राज्य एक तरफ से समुद्र की सीमा को छू रहा है। ठीक है, तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है, पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर क्या है, समुद्र है। ये समुद्र, यहाँ पर समुद्र है, और यहाँ एक तरफ पहाड़ियाँ हैं इसके। इन पहाड़ियों पर क्या होता है, विशेष प्रकार के और विविध प्रकार के मसाले मिलते हैं, जैसे कि काली मिर्च, लौंग इत्यादि। इसलिए इसे जो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 वर्ष पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा के दौरान मुसलमानों के जीवन का वर्णन देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय यहाँ की बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहीं पर पहुँचे थे, और पुर्तगालियों ने यूरोप तक पहुँचने का जो रास्ता था वो खोज लिया था। अब हम प्रश्न उत्तरों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर दर्शाइए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो राज्य है ये दिल्ली है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में भारत का नक्शा चिपकाएंगे और उसमें दिल्ली राज्य को दर्शाएंगे। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी लिखिए। तो सभी बच्चों को पता है कि दिल्ली में क्या है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, हुमायूं का मकबरा है। तो इनमें से किन्हीं भी 2 या 3 के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर
लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत विविधता में एकता का देश है, वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेद भाषा चाहे अनेक है। उक्त पंक्तियां भारतवर्ष के संदर्भ में 100% सही है। भारत विविधता में एकता का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इनकी भाषाएं, रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार, व्यवहार सब अलग अलग हैं, फिर भी हम सब लोग भारत में रहते हैं। यही हमारी विविधता में एकता को दर्शाती है। धन्यवाद।